नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस पटवार आरएएस रीट की या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे राजस्थान जीके का वेटेज है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें पीछे के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो लेकर आता हूँ। साथ ही ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रोज़ 10 आपके लिए क्वेश्चंस होते हैं, प्लस 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं देता हूँ, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। चलिए फिर बिना कोई समय गंवाए सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह कौन सा स्थल है जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? दर, आहड़, कालीबंगा या बागोर। ये 4 ऑप्शन है। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला कौन सा है? बागोर। अब आप सोचेंगे ये है कहाँ पर, तो ये भीलवाड़ा के निकट है, कोठारी नदी के किनारे स्थित ये स्थल है। और जो कोठारी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो बनास नदी की सहायक नदी है। इसके उत्खनन की बात करें तो 1967 में वीरेंद्र नाथ ने इसका उत्खनन है वो करवाया था। चलिए फिर, अच्छा, बनास नदी की सहायक नदी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है बनास, और लंबाई है वो 512 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और दूसरा क्वेश्चन है, बांकली बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? जवाई, खारी, सुगड़ी या सागी। तो बांकली बांध जो है दोस्तों, वो बांकली ग्राम में बना हुआ है, जालोर के बांकली ग्राम में। और किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सुकड़ी नदी पे बनाया गया है। अच्छा, पाली जिले से इसका उद्गम होता है, पाली जिले से निकलती है, फिर पाली से जालोर जाती है, जालोर से बाड़मेर, और बाड़मेर में जो समदड़ी गांव है वहाँ पे जाके ये लूनी नदी में मिल जाती है। मतलब लूनी की सहायक नदियाँ हैं जवाई, खारी, सुकड़ी और सागी। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है? जवाई हो गया, खारी हो गया, सुकड़ी हो गया और सागी हो गया, ये वाला। इसके अलावा अलूनी की एक सहायक नदी और होती है, जोजड़ी। सुना होगा आपने नाम, जो कि दाएं तरफ से आके मिलती है, बाकी सब बाएं तरफ से, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग है वो कौन सा है? तो उदयपुर, कोटा, जोधपुर और जयपुर। बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या रहेगा? कोटा। कोटा में सबसे ज़्यादा जो नदियाँ हैं वो बहती है, सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिंह ने उड़ीसा पर विजय कब प्राप्त की थी? 92, 94, 96 या 76 में? ठीक है, तो मानसिंह ने उड़ीसा पर 1592 में विजय प्राप्त की थी। उस टाइम वहाँ का जो शासक था वो नासिर शाह था, अफगान शासक, ठीक है? उनको हराया था और मुगल साम्राज्य में उसको मिला लिया था। इस विजय के बाद में उड़ीसा के जीतने के बाद में ही उनको बंगाल का अतिरिक्त सूबेदार बनाया गया था, जहाँ से वो जो मूर्ति है वो लेकर आते हैं शिला देवी की, है ना? ये भी हमें केदार से, राजा केदार को हरा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पन्नाध्याय अमृत योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी? 2006, 7, 8 या 9 में? तो मैं बताऊं आपको, पन्नाध्याय जो अमृत योजना है वो 14 अगस्त 2006 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है? 2006 को, मतलब ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये है क्या? तो ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन जो करने वाले परिवार है उनको बीमा का लाभ देने के लिए, इसको जन श्री बीमा योजना भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ता कला चित्रकारी किसकी खाल पर की जाती है ना? उस्ता कला, देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। उस्ता कला जो है वो ऊंट की खाल पर की जाती है, बीकानेर क्षेत्र में। अच्छा, इसको जो इसके विकास का श्रेय दिया जाता है वो हिमासुद्दीन उस्ता को दिया जाता है, जिनको 1986 में पद्मश्री जो है इसके लिए मिल चुका है। बीकानेर में ही केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर है, उस्ता कला का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इसका जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। बट ऐसी कलाओं को बहुत संरक्षण की ज़रूरत है, बहुत अच्छी मार्केटिंग की ज़रूरत है, ताकि ये आने वाले टाइम में जो है पनपी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख में सांभर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो बताया गया है? तो ये जो अजमेर तथा सांभर के चौहान हैं उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताने वाला अभिलेख कौन सा है? बिजोलिया का शिलालेख, ठीक है? बिजोलिया का शिलालेख, बिजोलिया कहाँ पड़ता है? इसका पूरा नाम विजयनगर था, ठीक है? ये आपको पता ही होगा। और जैन श्रावक लोलाक द्वारा, है ना, ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर की स्मृति में बनाया गया था ये बिजोलिया शिलालेख। और इसमें क्या बताया गया है कि वासुदेव चौहान ने 591 में सांबर के चौहानों की जो है स्थापना है वो की थी, और हरिश्चंद्रपुर को राजधानी है वो बनाया था। और इसी के अंदर बताया गया कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुंभा द्वारा आबू शिरोही को विजय
करने के समय शिरोई का शासक है वो कौन सा था? तो वहाँ पर जो शासक था दोस्तों वो था सहसमल देवड़ा, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट है। जब आबू सिरोही पर जब आक्रमण किया था नरसिंह नेतृत्व में, तब सहसमल जो है वहाँ का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतक के घर संवेदना प्रकट प्रकट जो करने जाने की क्रिया का भाव क्या कहलाता है? तो ये मुकाण जो है वो कहलाता है ना। मृतक के घर जब संवेदना प्रकट करने जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विवाह भीलों में प्रचलित नहीं है? तो हरण, परिवीक्षा और हठ विवाह, ये तीनों भी भीलों में होते हैं। बर्थडे विवाह है वो भीलों में नहीं होता। हरण विवाह क्या होता है? इसमें जो है जो लड़की को भगा के ब्याह कर लिया जाता है। हठ विवाह में लड़का लड़की दोनों भाग जाते हैं। परिवीक्षा विवाह में भी जो है परीक्षा जैसा होता है। तो ये इस प्रकार से है। बर्थडे विवाह जो है वो भीलों में प्रचलित है, वो नहीं है। और आज के सवाल जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिनके बारे में जितना ज़्यादा आपको पता हो उतना आप लिखिएगा, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाए। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।